हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही हिस्ट्री की नई वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने हिस्ट्री के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं उन 4 वीडियोस के बारे में तो प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने देखा। उसके बाद यदि अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से हमने संपूर्ण नोट कवर किए। अगर बात करें उसके बाद की तो वैदिक सभ्यता के बारे में भी संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी गई है। और वहीं महाजनपद काल जो हमारा था उसमें 16 महाजनपदों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री की हमारे चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देखकर फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। अगर बात करेंगे जैन धर्म की तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे ऋषभदेव को माना जाता है, यानी कि जो प्रथम हमारे तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव माने जाते हैं। यदि अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है तो ऋषभदेव आपका आंसर होगा। अगर वहीं आपको अगर इसी में एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो महावीर स्वामी को हमारे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं जो ये तीर्थंकर है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। यानी कि तीर्थंकर की जो परिभाषा है उससे मैंने आपको अवगत कराया। अब अगर बात करेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में तो दोस्तों जैन धर्म में कुल हमारे 24 तीर्थंकर हुए थे। अगर बात करें उनमें से पहले 23वें और 24वें लगभग इतने ही एग्जाम के दृष्टि से पूछे भी जाते हैं, इससे आउट आपको देखने को भी नहीं मिलता है। क्योंकि जो हमारे जैन तीर्थंकर थे उनमें से 3 ये हमारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगभग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे हम पहले तीर्थंकर की तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। अगर उनके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। फिर वहीं अगर बात करेंगे 23वें हमारे तीर्थंकर की तो दोस्तों 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प का फन था। वहीं अगर बात करें 24वें तीर्थंकर की तो दोस्तों हमारे 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हमारा शेर था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि जो हमारे 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। इस तरीके से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है क्योंकि 3 ही इसमें हमारे जो तीर्थंकर हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो उनका प्रतीक चिन्ह याद हो जाना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, अगर उनको जो झारखंड के सम्मेद शिखर है दोस्तों वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है जो हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इनको जो झारखंड में जो सम्मेद शिखर है दोस्तों वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस जैन तीर्थंकर के द्वारा चतुरायण धर्म का या फिर चतुरायण धर्म नियम बनाया गया था। तो दोस्तों ये हमारे पार्श्वनाथ जी के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें उन चतुरायण धर्म के बारे में तो दोस्तों हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ये हमारे चतुरायण धर्म के अंतर्गत 4 नियम बताए गए थे। वहीं देखिए पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे कि हमारे जो जैन तीर्थंकर थे तो वो एकदम से लगातार नहीं आए, जैसे कि 23वें के बाद 24वां नहीं आया, वैसे ही जैसे 22वें के बाद 23वां नहीं आया, तो कुछ उनके बीच में गैप जो टाइम पीरियड है वो अलग सा देखने को मिलता है। जो हमारे पार्श्वनाथ जी थे दोस्तों, पार्श्वनाथ जी के बाद जो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो तीर्थंकर बने वो लगभग उसके 250 साल बाद बनने का प्रमाण देखने को मिलता है। मैं ये आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर बात करें फिर उसके बाद अगर महावीर स्वामी की तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी
कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप लोग ऋषभदेव को आंसर करेंगे। यदि अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेगा तो आप लोग महावीर स्वामी को वहाँ पर आंसर करेंगे। दोस्तों जो हमारे महावीर स्वामी थे ये 24वें नंबर के हमारे तीर्थंकर थे। अगर बात करें सांसारिक जीवन के बारे में इनकी तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा 599 भी इनका देखने को मिलता है। मैं किसी अन्य किताबों की बात नहीं करूंगा, मैं एनसीईआरटी के माध्यम से कहूँगा क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। और अगर यदि आप लोगों का 540 अगर कहीं पर अगर गलत आंसर आयोग के द्वारा दिया जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन डिलीट होगा, आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जो ऑथेंटिक बुक हैं उन्हीं के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों जो सांसारिक जीवन था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अगर बात करें इनके पिता के नाम की तो दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। अगर इनके भाई की बात करें तो नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। वहीं इनकी अगर पत्नी की बात करें तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम हमारा जमाली था। फिर अगर बात करें दोस्तों महावीर स्वामी जी के पिता कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। कहने का मतलब ये है कि जो इनका नाम था दोस्तों, जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक इनका नाम वर्धमान था और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद इनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। अगर ये किस कुल के थे अगर यदि पूछा जाता है तो दोस्तों ये कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे इनके पिता, तो ज्ञात्रिक वंश से इनका संबंध देखने को मिलता है। अगर आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि वंदहीन, जिन यानी कि विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। तो दोस्तोस्तों जो हमारा ये अगर बात करेंगे इस टॉपिक से, जो आध्यात्मिक इनका जीवन था, इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो महावीर स्वामी ने जो हमारे इसमें सन्यासी जो जीवन था उसको कब से स्वीकारा था, तो दोस्तों 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। और किसकी अनुमति से अगर यदि स्वीकारा था, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो नंदीवर्धन जो उनके बड़े भाई थे उनकी अनुमति से उनने जैन धर्म के जो सन्यास लेने का निर्णय था वो स्वीकारा था। और अगर यदि कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति भी देखने को मिलती है। यदि अगर किस नदी के तट पर देखी जाती है तो दोस्तों ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे पर उनको तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति देखने को मिलती है। अब दोस्तों जब उनको अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन भी इससे पहले देखने को मिला है एसएससी में। तो दोस्तों कैवल्य शब्द का प्रयोग उसके लिए करा गया था। और इसी समय से महावीर स्वामी को अरहत यानी कि अरहत कहने का मतलब है पूज्य से उसका अर्थ है। निर्ग्रंथ का मतलब है बंदहीन और जिन का मतलब विजेता कहलाए। और स्वामी जी ने अपने जो उपदेश हैं वो सबसे पहले किस भाषा में देते, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों प्राकृत भाषा में उनके सबसे पहले उपदेश देखने को मिलते हैं और पहला उपदेश उनका राजगीर में और अंतिम उपदेश उनका पावापुरी में भी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था, तो दोस्तों उनका अपना ही जामाद जो प्रियदर्शनी का पति था जमाली, वो उनका प्रथम भिक्षु देखने को मिलता है। अगर बात करें महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, तो दोस्तों एक तो हमारे स्थूलभद्र थे, दूसरे हमारे भद्रबाहु थे। अगर बात करें स्थूलभद्र और भद्रबाहु की, तो दोस्तों जो स्थूलभद्र था उसकी जो सेना थी यानी कि उसके जो साथी थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु था उनकी जो सेना थी उसको दिगंबर कहा गया, यानी कि नग्न रहने वाले हमारे भद्रवाह की जो सेना थी यानी कि उनको दिगंबर कहा गया। और स्थूलभद्र की जो सेना थी उनको श्वेतांबर कहा गया, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वहीं अगर बात करें मौर्यकाल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।
अब दोस्तों मैं ये टॉपिक आपको ज़रा गौर से समझाऊंगा, इसमें गौर फरमाइएगा। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा मौर्य वंश की स्थापना ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी जाती है, और मौर्य जो काल था दोस्तों, उसमें 12 वर्ष का जब भीषण अकाल पड़ा तो उस समय बड़ी भूखमरी हो गई थी, जिसके कारण जो भद्रबाहु था वो अपने अनुयायियों के साथ जो दक्षिण भारत वाला हमारा क्षेत्र है, कर्नाटक चले गए। वहाँ उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब दोस्तों ये संलेखना विधि होती क्या है? संलेखना विधि का मतलब ये है कि दोस्तों जो हमारा एक सन्यासी होता है वो अपने बिना पानी और बिना खाने के एक तपस्या होती है, और उस तपस्या को करके अपने प्राणों को त्यागने की विधि को ही हमारा संलेखना विधि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ थी, तो दोस्तों वो कौन कौन से 2 जैन संगतियाँ हुई और कहाँ कहाँ पर हुई उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्रथम जो जैन संगति थी हमारी, ये पाटलिपुत्र में होती है और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है। अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी में ये देखने को मिलता है। वल्लभी में हमारा द्वितीय जो हमारी जैन संगति है उसका आयोजन करा जाता है, जो गुजरात में है। और दूसरी जो हमारी बौद्ध संगति दोस्तों, अगर उसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो क्षमा श्रवण के द्वारा द्वितीय जैन संगति, जैन धर्म का जो संगति की साक्ष्य वहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर बात करें जैन धर्म के कुछ जो प्रमुख राजा थे, यानी कि जैन धर्म से संबंधित रखने वाले या फिर जैन धर्म में जो राजाओं का उल्लेख है उनके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। यानी कि कहने का मतलब ये है जो हमारे उदयन थे और वंदराज हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये हमारे जैन धर्म के अनुयायी राजा देखने को मिलते हैं। अगर बात करें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर के बारे में तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था, बेसिक उनमें भी एक बार अंतर देखने को मिलता है। तो देखते हैं इनमें किन किन चीज़ों का अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम श्वेतांबर को देखते हैं। इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, यानी कि जो हमारा श्वेतांबर थे, इसका श्वेतांबरों की जो सेना थी उसका जो निर्माण करा गया था वो हमारा स्थूलभद्र के द्वारा करा गया। ये सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते थे, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। कहने का मतलब है मृत्यु के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर वहीं बात करेंगे तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। अब ये कहते हैं कि जो श्वेतांबर थे हमारे, श्वेतांबर कहते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थी हमारी वो महिला थी कहते हैं, और उसको मल्लीनाथ के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद फिर देखेंगे श्वेतांबरों में इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। आप लोगों ने पहले उनके विवाहित होने का प्रमाण भी देख लिया है, जहाँ पर कुछ साक्ष्य आप लोगों ने देखे होंगे, बल्कि उनकी पुत्री भी है प्रियदर्शना, और उनकी जो जमाई हैं वो भी हमारे जमाली देखने को मिलते हैं। वहीं अगर दिगंबरों का अगर मत माने दोस्तों, जो यानी कि भद्रबाहु की जो सेना है या फिर भद्रबाहु की का जो दल था, उसके अनुसार जो दिगंबर लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में कथन कहे, तो उसमें देखते हैं इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। यानी कि जो दिगंबर हमारे चल रहे थे ये निर्वस्त्र रहते थे, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। अब जो दिगंबर लोग थे इनका कहना ये था कि जो महिलाएं हैं उनको मरने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उनको दूसरे युग में पुरुष बनकर आना होगा। जब पुरुष बनकर उनकी मृत्यु होगी तो जाकर उनको क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा दिगंबर जो समुदाय था उसका कहना था। वहीं अगर बात करें तो 19वें जो तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ पुरुष थे। इनका कहना है कि जो हमारे श्वेतांबर थे वो महिला बताते हैं और जो हमारे दिगंबर हैं ये मल्लीनाथ को पुरुष बताते हैं। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। तो दोस्तों जो श्वेतांबरों ने बताया है उन्होंने विवाहित बताया है, उनके बच्चों के बारे में भी वर्णन आप लोगों को देखने को मिला, लेकिन जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर लोग महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानते हैं। फिर अगर बात करें जैन साहित्य के बारे में तो दोस्तों जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम का अर्थ जहाँ पर सिद्धांत होता है दोस्तों। अगर बात करें जो इसमें हमारे सिद्धांत हैं इसके, अगर बात करेंगे जैन साहित्य के कितने अंग हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों जैन साहित्य के हमारे 12 अंग हैं। अगर जैन साहित्य के उपांग की बात करें तो जैन साहित्य के 12 हमारे उपांग भी देखने को मिलते हैं। वहीं प्रकीर्ण की बात करें तो दोस्तों 10 प्रकीर्ण, और जो हमारे छेद सूत्र की बात करें तो 6 सूत्र देखने को मिलते हैं, और मंगल सूत्र की बात करें तो 4 मंगल सूत्र यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करें जो हमारे जैन मंदिर हैं उनके बारे में, यानी कि जैन धर्मकालीन जो मंदिर हैं उनके बारे में यदि अगर बात करें तो दोस्तों मौर्य काल में मथुरा
जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है दोस्तों, मैंने लगभग इसको ग्रुप सी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को देखा है। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, यानी कि मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मथुरा में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो देखने को मिलता है। अगर मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला से विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। यानी कि दोस्तों जो हमारे कर्नाटक का क्षेत्र था, चामुंड क्षेत्र था, वहाँ पर चामुंड शासकों के द्वारा श्रवण बेलगोला में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई गई, जो हम जिसे हमारा गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो भी हमारे चामुंड शासकों को जाता है, जो हमारी जैन धर्मकालीन हमारे मंदिर देखने को मिलते हैं। फिर वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। आप लोगों ने देखा होगा निम्न में से खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करा गया? ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार रिपीटेड है। तो दोस्तों ये हमारा चंदेल शासकों के द्वारा करा गया था। जो हमारे खजुराहो के जैन मंदिर हैं उनका निर्माण मध्य प्रदेश में करा गया था। अगर बात करें राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, यानी कि जो हमारा राजस्थान का माउंट आबू है दोस्तों, तो माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी हमारा जैन मंदिर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा जैन धर्म से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे या फिर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने हिस्ट्री के डेली एक सीरीज का भी आयोजन करा हुआ है, जो आप लोगों को डेली देखने को मिल रहा है। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।